आशीर्वाद दे दिया। ब्राह्मण भले ही खुद लक्ष्मीवान ना हो, लेकिन दूसरे के लिए आशीर्वाद देने में संकोच नहीं करता, ये ध्यान रखना। नाविक प्रसन्न हो गए, सुदामा जी से कहा महाराज ये रास्ता सीधे द्वारका जा रहा है। ठीक है भैया, अब हम चले जाएंगे। भगवान तो नाव लेके आए भक्त के लिए, भगवान भक्त के लिए आते हैं। हम पहचान ना पाए, हमारी आंखों में रोशनी ना थी। भगवान तो हर मोड़ पे हमारे संग ही खड़े थे, मददगार हो गए। लेकिन हम समझते रहे कि भगवान कोई 4 हाथ पांव वाला है, गदा लेके आएगा, लाठी लेके आएगा, बल्लम लेके आएगा। वह मालिक, वह दयालु हमारे सामने, हमारे अगल बगल में, नाना भांति के रूप में हमारे संग ही था। हम जीवन भर समझ ना पाए वो किस मददगार के रूप में हमारे सामने आ जाए। ये तो उसकी कृपा है, जानने वाला जानता है। सुदामा जी चल दिए, चलते चलाते पाँव में ऐसे छाले पड़े हैं, पग छाले पड़ गए हैं। तेरी राह चलते चलते, वहां नोट करा जाए। एक एक कदम गिन गिन के धर रहे हैं, चलो नहीं जा रहे हो। मन में भाव आया भैया न जाने ये द्वारका कितनी दूर है, पहुंच पाएंगे कि नहीं। रास्ते के किनारे पेड़ था, सो पेड़ के नीचे सुदामा बैठ गए। पेड़ से कमर लगा ली, आंख बंद हो गई, नींद को झटको आ गया। दयालु भगवान ने योग माया से कहा कि देवी अब हमारे मित्र का दुख हमसे झेला नहीं जा रहा, हमारे मित्र को वहां से उठाओ और उस पेड़ समेत द्वारका के दरवाजे के सामने बिठा दो। योग माया ने सुदामा को वहां से पेड़ सहित उठाया, द्वारका के दरवाजे के सामने सुदामा जी को बिठा दिया। 5 मिनट बाद नींद की झपकी टूटी तो सुदामा जी खड़े भये। सुदामा जी ने देखा गजब है, आलीशान महल चौबारे, 2 मंजिला 3 मंजिला, कितनी गजब की बस्ती है। यह बस्ती के सामने हमें नींद आ गई। प्रवेश द्वार बना हुआ था। सुदामा ने सोच रहे हैं कि यहाँ ये दरबान खड़े हैं, पहले पूछ लें कौन सी बस्ती है। सुदामा आगे बढ़े, दरबानों से पूछ रहे हैं भैया ये कौन सी बस्ती आ गई। दरबान हाथ जोड़ के बोले महाराज आपको कहाँ जाना है, आप बताइए। सुदामा जी बोले भैया हम द्वारका में जाएंगे, हमारे बचपन के मित्र हैं, उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। सो द्वारपाल हाथ जोड़ के बोले महाराज आप बिल्कुल सही जगह खड़े हैं, यही द्वारका है। अच्छा भैया द्वारका आ गई तो राजमहल का पता बताओ, ऐसे रास्ते से बताना जो जल्दी पहुंच जाए, हमारे पांव में थोड़े छाले पड़े हैं, चलो ना जाए। दरबारों ने कहा महाराज तनिक चलो। आगे चल के पहला चौराया, पहले चौराहे से दाएं मुड़ जाना। दाएं मुड़ते ही राजभवन शुरू है। राजभवन तो कई किलोमीटर दूर तक है, 144 किलोमीटर के 144 किलोमीटर कैसे, ऐसे यूं नापो, यूं और ऐसे यूं नाप के और फिर उसके चारों तरफ बसा दो। इतने एरिया में द्वारका बसी थी। तो राजभवन कोई 200-250 गज के मकान में हो, जगह में होगा। लेकिन आप जैसे थोड़ा सा चलोगे गेट नंबर 1 आ जाएगा। बस आप वहीं उनको बता देना, निजी सेवक खड़े होंगे हमारी तरह, आप वहीं उनको अपना परिचय बताना, वो आपको द्वारकाधीश से मिला देगा। ठीक है भैया। सुदामा जी चलते चलाते द्वारकाधीश के द्वार की ओर बढ़ रहे थे। द्वारपालों ने देखा एक विचित्र
बड़े तेजस्वी, ऐसे फटे हाल में सामने से ब्राह्मण आ रहे हैं। दरबारों ने सोचा कि ऐसी वेशभूषा वाला हमारे अगल बगल में कोई नहीं है, इसका मतलब ये बहुत दूर से कहीं से आए और ये कोई साधारण नहीं है, कोई विशेष अतिथि। दरबान खड़े हो गए, सुदामा जी निकट आए, द्वारपालों ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, आसन दिया है, महाराज बैठिए। सुदामा जी बैठ गए। द्वारपालों ने हाथ जोड़ के पूछा है, महाराज बताइए आप कौन है, कहां से आए, आपका क्या परिचय है, किन से आपको मिलना है। आपने भजन सुना होगा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ऐसा कोई जागरण नहीं जिस जागरण में ये गाना ना बजता हो, ऐसी कोई कथा भी नहीं, ज्यादातर हर कथा में ये गाना बजता है। सुदामा जी का मजाक उड़ाया जाता है। ये गाना सुना है आपने? तो इस गाने से पहले द्वारपाल कहते हैं, जब सुदामा जी दरवाजे की ओर आते हैं तो द्वारपाल क्या कहते हैं धक्का मारते हुए, किधर जाता है? और सुदामा को धक्का मार के भगाते हैं। तब सुदामा हाथ जोड़ के कहते हैं, तो आपको लग रहा है कि भगवान ने अपने दरवाजे पर ऐसे असभ्य अनपढ़ द्वारपालों को बिठा रखा होगा, जो कोई गरीब, कोई संत, कोई ब्राह्मण आवे तो धक्का मार के भगाना। आपको लग रहा है ये श्री कृष्ण के द्वारपाल हैं? वो कथा भूल गए। भगवान के बैकुंठ में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक मुनियों को रोका, तब बैकुंठ से 3 जन्म तक राक्षस होने का सांप देके धरती लोक पे भेजा, इसी मृत्यु लोक पे 3 जन्म बाद पीछा छूटा, तब वहां बैकुंठ में द्वारपाल पदवी को प्राप्त हुए। और सुदामा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। भगवान ने जैसे अपना मित्र बनाया हो तो कोई साधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो सकता है? महाराज बड़े तेजस्वी ब्राह्मण है सुदामा, ऐसा नहीं था। द्वारपालों ने धक्का मार के नहीं भगाया, द्वारपालों ने तो देखते ही नमस्कार किया है, आसन दिया है, महाराज बैठिए, अब बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, आप कौन है, कहां से आए हैं। तो देखिए सुदामा की कितनी सभ्यता। बोले भैया एक काम करना, द्वारकाधीश हमारे बचपन के मित्र हैं। अब सुदामा के मित्र थे तभी तो कह दिया। बोलना एक काम करना भैया, राजमहल में जाओ, हमारे मित्र से कह देना कि तुम्हारा मित्र आया है। ये पूछें भाई हमारा मित्र आया है कहां से, बता देना कि पोरबंदर से आया है। पहचान जाएंगे बताते, और फिर भी ना पहचाने तो कह देना कि भैया उसका नाम सुदामा है। इतना सा परिचय है हमारा, इससे ज्यादा और कोई परिचय नहीं है। दरबान हाथ जोड़ के प्रणाम करके, महाराज आप तुरंत बैठिए और हम आपकी सूचना राजमहल में देके आते हैं। सैनिक दरबान दौड़ के गया, राजभवन में पहुंचा। सो कृष्ण अपनी सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। पटरानियां अगल बगल में खड़ी हैं, किसी के हाथ में जल का पात्र, कोई चमर लिए, कोई पंखा लिए, कोई पूजा की थाली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सुदामा जी की कथा भाव प्रधान कथा है और 4 घंटे की कथा है।
ये यहाँ तो हम आपको छोटे रूप में सुना रहे हैं और संगीत भी नहीं बजवा रहे हैं ताकि रस न बिगड़ जाए। इस कथा में चुनिंदा 2-4 भजन हैं और बाकी तो भजन हाय हुल्लड़ वाले हैं। दरबान गया राजभवन में, कन्हैया कुर्सी पर बैठे थे, पटरानियां खड़ी हैं, कोई जल का पात्र हाथ में लिए, कोई पंखा लिए, कोई चमर लिए, कोई पान का बीड़ा लगाए और कोई जूतियों को साफ कर रही थी। चारों तरफ खड़ी थी, कोई आरती पूजा की थाली लिए। द्वारपाल गया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा महाराज एक जरूरी सूचना है। दरवाजे पर एक ब्राह्मण आए हैं, विचित्र वेशभूषा है और कह रहे हैं कि वो आपके मित्र हैं। कन्हैया बोले हमारे मित्र? भाई कहां से आए हैं? महाराज पोरबंदर से आए हैं। पोरबंदर से? क्या नाम बताया? महाराज नाम तो उन्होंने सुदामा बताया। कन्हैया ने जैसे ही सुना सुदामा, सिंहासन पर बैठे थे सो महाराज छलांग लगा के कूद पड़े। अरे सुदामा, अरे सुदामा आ गए, हमारे बचपन के मित्र सुदामा। अरे भैया सुदामा, सुदामा सुदामा करते हुए कन्हैया दौड़े हैं द्वार की ओर। पूरे राज भवन में हड़कंप मच गया। ये सुदामा, यहां तो इंद्र, ब्रह्मा और न जाने कितने कितने देवता हर तीसरे दिन हर 8वें दिन आते रहते हैं सलाह लेने, मशुरा करने, लेकिन ऐसा सम्मान नंगे पांव ये द्वार की ओर भागे हैं। लगता है ये सुदामा कोई विशेष ही है। सुदामा द्वार पर बैठे थे, दौड़े दौड़े कन्हैया आए, दरवाजे पर बैठे मित्र को देखा। सुदामा जी को देखते ही अंक में भर लिया है, आंसू निकल पड़े हैं प्रेम के। और मित्र को गले लगाया, कहा मित्र बड़ी कृपा करी, बहुत दिनों बाद पधारे, कितनी याद आ रही थी, गुरुकुल के बाद मिलना नहीं। आओ मित्र आओ, आज हम धन्य हो गए, आज हमारे मित्र आए। वाह। सुदामा जी को लिवा के लाए, सुदामा जी को लिवा के लाके राज भवन के कुर्सी पर सुदामा जी को ऊपर बिठाया। कन्हैया नीचे बैठे, आदेश किया है देवियों, एक जनी पानी लाओ, एक जनी परात लाओ और बढ़िया शरबत बनाओ, एक जनी मीठा पान बनाओ और बढ़िया आरती पूजा की तैयारी करो। राजमहल में महाराज जैसे आदेश किया, भगदड़ सी मच गई। एक जनी परात देके जलेबी को गई। कन्हैया ने जैसे ही सुदामा जी के चरणों पे दृष्टि डाली, ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पग जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आये इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जन के जल सो पग धोए। जब तक जल आवे, जब तक तो सुदामा जी के चरणों पर कृष्ण के अश्रुओं की बूंद गिरने लगी। हो सावरे रसिया से हो गई मेरी यारी, अरे हो गई मेरी यारी रे भक्तो, हो गई मेरी यारी। सावरे 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 रसिया से हो गई मेरी यारी, सावरे रसिया से हो गई मेरी यारी, सावरे रसिया से हो गई मेरी
सावरे रसिया से हो गई मेरी यारी। सपनों में आवे, ये रसिया मेरे सपनों में आवे, ये रसिया मेरे सपनों में आवे, और सपनों में आके मुँह जगावे, सपनों में आके मुँह जगावे, सपनों में आके मुँह जगावे, सपनों में आके मुँह जगावे। अरे छबीले छलिया से हो गई बात हमारी, रसिया से हो गई मेरी यारी, रसिया से हो गई मेरी यारी, रसिया से हो गई मेरी यारी। राधा की संग रास रचावे, राधा के संग रास रचावे, राधा की संग रास रचावे, राधा के संग रास रचावे। ओ सावरे 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 रसिया से बन गई बात हमारी, सावरे रसिया से हो गई बात हमारी, सावरे रसिया से हो गई मेरी यारी, सावरे रसिया से हो गई मेरी यारी। घर पे आवे, ये रसिया मेरे घर पे आवे, ये रसिया मेरे घर पे आवे, ये रसिया मेरे घर पे आवे, घर पे आवे मेरो माखन खावे, घर पे आवे मेरो माखन खावे, घर पे आवे मेरो माखन खावे, घर पे आवे मेरो माखन खावे। छबीले चलिया से मेरी जन्म जन्म की सावरे रसिया से जन्म मेरी यारी, सावरे रसिया से हो गई बात हमारी, सावरे रसिया से हो गई बात हमारी, हमारी सखियों हो गई बात हमारी, सावरे सावरे रसिया से हो गई मेरी यारी, सावरे रसिया से हो गई मेरी यारी, सावरे रसिया से हो गई मेरी यारी, सावरे रसिया से हो गई मेरी यारी।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।